जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर कैसे करते हैं। क्योंकि ये समास ऐसे हैं कि इनमें दोनों ही समास बनते हैं, तो हमें कैसे डिसाइड करना होता है कि इसमें क्या ऑप्शन लगाएं कि ये कर्मधारय समास का उदाहरण है या बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें हम यही सीखेंगे आज कि कैसे इसमें अंतर किया जाता है। तो वीडियो बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुब्रीहि समास क्या होता है और या कर्मधारय समास क्या होता है। तो टॉपिक जो हमारा आज का क्या है, तो कर्मधारय समास एवं बहुब्रीहि समास में अंतर। तो कर्मधारय समास में आप जानते हैं कि इस समास के अंतर्गत दोनों पद क्या है, विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान होते हैं। यानी कि एक पद जो होता है वो विशेषण होता है और एक पद विशेष्य होता है। तो आपने समास पढ़े होंगे और समास अच्छे से पढ़े होंगे, उसमें आप जानते भी हैं कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होते हैं। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है या उपमेय और उपमान देखने को मिलता है। तो कौन सा है वो, कर्मधारय समास है। वही बहुब्रीहि समास की बात करें तो इस समास में आप जानते हैं कि ये इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। क्योंकि आप समास पढ़ोगे तो आपको उसमें देखने को मिलेगा कि उभय पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान समास, द्वितीय पद प्रधान समास। तो इस तरह से क्या है कि इसमें सब कुछ देखने को मिलता है आपको कि कौन सा पद प्रधान समास है। तो वहीं बहुब्रीहि समास की अगर बात करें तो बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। यहां पर एक कोई तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात इसमें जो भी पद होते हैं वे दोनों पद मिलकर क्या है, किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है कि इस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास। अब इसमें अंतर कैसे करना है, देखिए अंतर के बारे में आप सीखेंगे। जैसे कि आप शब्द ले लें पीतांबर, कि पीतांबर शब्द में कौन सा समास है। एग्जाम में इसी तरह पूछा जाएगा कि पीतांबर शब्द में कौन सा समास है। अब जो पीतांबर है ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा समास लगाना है, कि बहुब्रीहि है या कर्मधारय है। तो ये डिपेंड करता है आपका कि आपने समास विग्रह किस हिसाब से उसका किया है। तो जो पीतांबर शब्द है उसका समास विग्रह दो प्रकार से होता है। एक तो पीत है अंबर जो, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, यानी कि पीत है अंबर जो, तो उस प्रकार से यहां पर जो समास होगा वो कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कर्मधारय समास में है जो और के समान, है जो और के समान, कि अगर ये शब्द आपको देखने को मिल जाए समास विग्रह में तो समास कौन सा होता है, वो कर्मधारय समास होता है। वही बहुब्रीहि समास में क्या होगा कि बहुब्रीहि समास में आपको किसी तीसरे की ओर संकेत करता हुआ पाया जाएगा, यानी कि वहां पर कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। तो इसी शब्द का अगर समास विग्रह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत करें तो पीत का मतलब होता है पीला है अंबर जिसका, यानी कि पीले है वस्त्र जिसके, अर्थात वो श्री कृष्ण। कौन है वो, श्री कृष्ण। तो यहां पर क्या है, एक तीसरे पद की ओर संकेत किया गया है। पीत है अंबर जो, यानी कि पीला है जो वस्त्र, उसमें कौन सा हो गया, कर्मधारय समास। लेकिन पीला है वस्त्र जिसका, तो वो कौन है, अर्थात श्री कृष्ण है। तो यहां पर जो समास होगा वो बहुब्रीहि समास होगा और पहले में समास होगा कर्मधारय। जैसे कमल नयन, तो कमल नयन का अगर समास विग्रह करें दो प्रकार से समास विग्रह होगा। कमल के समान है जो नयन, जब है जो नयन तो यहां पर कौन सा समास आ गया, यहां पर कर्मधारय समास आ गया। और वहीं हम दूसरी ओर इसका समास विग्रह करें कि कमल के समान है नयन जिसके, तो कमल के समान है नयन जिसके, तो अर्थात वो कौन है, अर्थात वो विष्णु है, यानी कि किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। और जब तीसरे की ओर संकेत करता है ये समास विग्रह, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, यहां पर बहुब्रीहि समास क्या यहां पर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर कर सकते हो। जैसा कि और उदाहरण दिए हैं, नीलकंठ, तो नीलकंठ को आप दो प्रकार से समास विग्रह कर सकते हो। नीला है जो कंठ, यानी कि एक तो नीला है जो कंठ और एक है नीला है कंठ जिसका। आप इस प्रकार से क्या समास विग्रह कर सकते हो। तो नीला है जो कंठ, तो यहां पर कौन सा समास आएगा, यहां पर कर्मधारय समास आएगा। और नीला है कंठ जिसका, अर्थात वो कौन है, शिव है। तो यहां पर जो समास आ जाएगा वो आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण यहां पर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी कि कैसे इसमें अंतर करना है। नीला है कंठ जो कर्मधारय समास, नीला है कंठ जिसका बहुब्रीहि समास, अर्थात जहां पर किसी तीसरे की ओर संकेत किया जाए। जैसे कि महात्मा,
तो महान है जो आत्मा, जब है जो शब्द आ गया तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर है महान है आत्मा जिसकी, महान है आत्मा जिसकी, वो कौन है? महात्मा। तो यहां पर जो समास बन जाएगा वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि इस समास विग्रह के अनुसार ये जो संकेत करता है किसी तीसरे की ओर संकेत करता है, और यहां पर जो महान है जो आत्मा सिर्फ उसी के बारे में बताया गया है, तो यहां पर कर्मधारय समास होगा। तो इस प्रकार से क्या है, आप किसी भी समस्त पद में समास विग्रह करने के बाद उसका अंतर कर सकते हैं कि इसमें समास विग्रह, इसमें समास कौन सा है, कर्मधारय है या बहुव्रीहि समास है। और दूसरी बात, अगर आपको कोई भी एक पद दे दिया जाए, जैसे कि नीलकंठ है, ये समस्त पद है, नीलकंठ में ऑप्शन देके पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें कौन सा समास है, और ऑप्शन में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दिए हों, क्योंकि या तो कर्मधारय होगा या बहुव्रीहि होगा। तो अगर दोनों दिए हैं तो आपको बहुव्रीहि आंसर टिक करना, आपको कर्मधारय आंसर टिक नहीं करना है, वरना आपका आंसर क्या है, वो गलत होगा। क्योंकि जहां पर जिस समस्त पद में अगर दोनों समास हैं, कर्मधारय और बहुव्रीहि, तो आपको पहले बहुव्रीहि समास को ही चुनना होगा, कर्मधारय समास को नहीं चुनना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा फिर इसमें? बहुव्रीहि समास होगा। तो इस प्रकार से क्या है, आप किसी भी समस्त पद में समास विग्रह कर सकते हो और उसका आंसर भी कर सकते हो कि कौन सा समास यहाँ पर होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आज के बाद आपको किसी भी समस्त पद में समास विग्रह करने में या कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो जुड़े रहिएगा हमसे, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।